नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। 7वें मरहले के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायती ज़िली इंतखाबात इख्तिताम पजीर। शदीद सर्दी के बावजूद भारी से दरमियानी दर्जे की वोटिंग रिकॉर्ड की गई। नटीपोरा श्रीनगर में 2 गुमशुदा नौजवान की लवाहकीन की उनके बच्चों से वापस घर लौटने की अपील। रवा महीने की 14 तारीख घर से गायब हुए। ज़िले बडगाम में 3 साला मासूम बच्चे की मौत के बाद एक खातून और एक नौजवान को पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन तलब किया गया। दिन में हल्की धूप के बावजूद दर्जे हरारत में काफ़ी कमी। सयाहती मरकज़ गुलमर्ग में 11 डिग्री से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद होते हैं फिर हाजिर। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। ज़िले तरक्याती कौंसल इंतखाबात का 7वां मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ। 7वें मरहले के तहत 31 हलकों में वोट डाले गए। आज के इंतखाबी मरहले में 208 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 1038 पोलिंग मराकज़ को इंतहाई हसास और 30 मराकज़ को हसास करार दिया जा चुका है। वोटिंग हस्ब मामूल सुबह 7 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और लोगों को कोविड-19 के पेश नज़र एहतियात बरतने के लिए कहा गया था। हाँ सर, वोट डाला। तो किस लिए आपने वोट डाला, क्या चाहते हो आप? सर हमारी तो ये मसले है, पानी है यहाँ पे, ये पानी, ये बिजली भी नहीं है यहाँ पे, सड़कें भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत पहले से गवर्नमेंट आई है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। जो हमारे मसले हैं वो हल भी नहीं किए हमारे। वो तो वादे करते थे, फिर जब मौलवी साहब आते थे पहले वादे करते थे, फिर वो भाग जाता है, फिर वो कभी नहीं निकलता है। वो आपको लग रहा है कि अब आपने वोट डाला, आपके मसले हल हो जाएंगे? ये हो जाएगा। हमारी ये कांटेक्ट है, ये हमारी जान है, इस पे हम इस पे जान देंगे, ये हमारे काम भी करेगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर जरूर। नटीपोरा श्रीनगर से इतला है कि रवा महीने की 14 तारीख से वहां 2 नौजवान गायब है, जिसके बारे में छानेपोरा पुलिस स्टेशन में पहले ही गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इरफान अहमद सोफ़ी वलद नज़ीर अहमद सोफ़ी और बिलाल मंजूर भट्ट वलद मंजूर अहमद भट्ट साकिन नटीपोरा श्रीनगर नामी ये 2 नौजवान घर से निकल कर वापस लौट नहीं आए। मज़कूरा नौजवानों के वालिदैन ने अपने बच्चों को घर वापस लौट आने की अपील करते हुए कहा। पोतरा वाला वाला माज बगैर किस पीछे रोजान वाला बात शुक्र डाय तन शगान पे ये पत ना 2 बजे दुकानस पे रेतस मे नश कमरस मे दूध अमिस गो ओतर हंग तम कमरस खबर कह ये बेमार वह लगो तह रेत छप अन तम षाड़ित बह गई पुलिस तम तिहद शुक्र गुजार, तम दिवान मदद अत मज, तम करान मदद पुलिस तह गई तिहद शुक्र गुजार, तुहस तस मानी गोबरा घर दुकान तह नबर कन बस पान राइट आई मे लॉस लेफ्ट से योत बस पान अल्लोक तो वह बचे दुकान मेहनत लक्ट पे मेहनत कर बेचार ये पे खसी कर न जाने हराम न जाने क्या हलाल पे कमा बेचार मे पता खबर माल अन गो कोद गो क्या गो बहुत अथी पे गो चाय हत साढ़े अत दुकान खोलब न कर फोन स्विच ऑफ बस कलान बचत अपील मेहरबानी कर घर कपर क्या पन घर मेहरबानी कर पे बंद कर ट्रक कोच हमशेरस। नाज़रीन, आपको याद होगा कि रवा महीने के पहले हफ्ते में एक 3 साला बच्चे की लाश एक रोज़ पहले गायब होने के बाद चिवड़ारा बिरवा
बड़गाम इलाके में पाई गई थी। लाश बरामद होने के बाद लवाहकीन ने पुलिस को तहकीकात करने पर इसरार किया था। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट को बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि बुरहान बिलाल नजार नामी केस में पुलिस ने एक लड़की जो बुरहान बिलाल के वालिद की चचेज़ाद बहन है और एक 19 साला नौजवान फिरदौस अहमद मीर साकिन निहालपुरा पट्टन पूछगछ के लिए तलब किया है। वादी कश्मीर में अक्सर बेशतर जो निकाह होते हैं उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जहेज़ जैसी बिद्दत में करोड़ों का लेन देन होता है, लेकिन वादी से बाहर अभी भी पहाड़ी इलाकों में पुरानी रवायतें बरकरार है और बगैर किसी इसराफ के निकाह होते हैं। यहाँ तक कि आज भी दुल्हन को डोली में सवार करके मैके से विदा किया जाता है। पेश है आरिबल कुलगाम से ये अक्सबंद की हुई रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मेरा नाम एजाज़ अहमद पसवाल है और मैं अहरबल टंगमर्ग में रहता हूँ। मैं गोजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर सड़क ना भी हों या गाड़ियाँ हों या ना हों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम जब भी अपने कल्चरल कोई त्यौहार मनाते हैं, मसलन शादी जब भी हम करवाते हैं, तो हम अपने ही कल्चर के रिवाज के मुताबिक मनाते हैं। हम जब दूल्हे को लाते हैं तो घोड़े पे ही लाते हैं, चाहे हमारे पास गाड़ियाँ हों या ना हों। जब दुल्हन को लेना होता है तो हम डोली में ही लेते हैं दुल्हन को भी। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि ये गरीब हैं या ये अमीर हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर है। कश्मीर में इतने हालात मतलब बदतर होने की वजह से भी हमने अपने कल्चर का दामन नहीं छोड़ा। आज यानी विंटर में भी हम कभी कभार अगर शादी करवाते हैं तो हम यही रिवाज अपनाते हैं। हम ऐसे ही बस घोड़े पे लाते हैं दूल्हे को, दुल्हन को डोली में लेते हैं, यही हमारा रिवाज है असल में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने कहा है कि किसानों की जायज़ मांगों को मरकज़ी सरकार को पूरा करना चाहिए। हाल ही में पार्लियामेंट में पास किए गए किसान मुखालिफ कवानीन को फौरी तौर मुस्तरद कर देना चाहिए। किसानों का जो रोल है, जो उनकी डिमांड है, वो अपनी जगह एक मुस्तहकम डिमांड है। लोग चाहते हैं कि हमें वो हुकूक वापस मिल जाए, और अगर नहीं मिल गए तो वो उस पर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। और अभी 15-20 दिन हो गए तब से अब तक अभी उनको उसमें कुछ हासिल हुआ नहीं, लेकिन जब तक ना उनको कुछ हासिल हो जाएगा तब तक वो चलता रहेगा। और हम चाहते हैं कि उनका ये कहना भी ठीक है कि हमें वो हुकूक वापस दे दो। दफ़ा 370 और 35A खारिज होने और कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से वादी कश्मीर में कारोबारी हलकों को माली तौर काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। गैर रियासती और गैर मुल्की सयाहों की आमद से बहुत से तिजारत हलके अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, लेकिन हालात की वजह से सयाहों ने वादी का रुख नहीं किया। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट ने आज डल लेक श्रीनगर में झील डल में रहने वाले एक शख्स से बात की तो उसका कहना था, चाचा तुम गाड़ खालान ये मज पन रोजगार अथ पे पकान? बिल्कुल ये पे कोता तुम दोस हेकान खलित? गाड़ किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गो हद कमाल। पत क्या यमन करान? पे कनान बाजरस पे गसान बाजार खानदार तम कनान। अत पे गुजार गसान? हम तो सनाड़ रोपस कुन। तो बसान कि यन पे दफा 370 तो 35A तुलुक या कोविड गो ये तो बसान मुश्किलात आई तो कहें वन मुश्किलात क्या आए? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलात। बदल बदल काम करना ये बच्चे तम त गई बिहत। पत बह गाड़स 2 किलो 3 किलो रटान ये पे बचो मे आयाल पाने। अम अलाव तुम वनकस बिल्कुल कहें ना नौकरी ना कह बिल्कुल कहें। कह टूरिस्टा वूरिस्टा बिल्कुल कहें ना हुकूमत सन कद बात तुलान। तह दुता क्या गवर्नमेंटन दुता मुआवजा तह हालात गई? बिल्कुल कहें बिल्कुल कहें। तु भाई यसान किस गवर्नमेंटस वन क्या वन यहा पे मान सह बह वन सह मान बह वन मे च सख्ती यह सख्ती गई दूर। वन आय हेज वन सन बच्चे इन बचन गोस कह बन रोजाना कह नौकरी दियक या कह दियक ये पे सोन साय पके।
दिन में हल्की धूप के बीच शबाना सर्दियों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते श्रीनगर में मंगल और बुध की रात रवा मौसम की सबसे सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री से नीचे गिर गया है, जबकि शहराई आफाक गुलमर्ग में गुज़श्ता रात का दर्ज हरारत -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम पहलगाम और सोनमर्ग में भी सर्द तरीन रातें रिकॉर्ड की गई। बुज़ुर्ग और मारूफ ट्रेड लीडर हाजी बहाउद्दीन ज़रगर के इंतकाल पर तिजारती अंजुमनों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ज़रगर की मौत से तिजारती हलकों में एक खिला पैदा हुआ है। बहाउद्दीन ज़रगर मोहम्मद यासीन खान की सरबराही वाली KTMF के सरपरस्त आला और उन्हीं की सरबराही वाली इकनॉमिक अलाइंस के मेंबर होने के अलावा अंजुमनी ज़रगरां के सरबराह भी थे। मरहूम के इंतकाल पर मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक के अलावा मोहम्मद यासीन खान, मंजूर अहमद भट्ट, बशीर अहमद कोंगपोश के अलावा मोहम्मद यूसुफ चापरी, फ़ारूक अहमद डार, मोहम्मद सिद्दीक रंगा, बशीर अहमद रथर और मोहम्मद सिद्दीक बकाल ने सदमे का इजहार किया। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।